हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल की सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी बस आ चुकी है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी मानते हैं। पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि ये व्रत भीमसेन जी ने शुरू किया था अपने गुरु वेद व्यास जी की आज्ञा से। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले से ही नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। और इस बार निर्जला एकादशी का व्रत का समय आप ध्यान कर लिए, 5 जून को मनाई जाएगी निर्जला एकादशी। पारण का समय होगा 6 जून को सुबह 5:27 से 8:12 तक। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 जून से हो जा रहा है सुबह 8:03 से, और एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 जून को 9:42 पे। एकादशी व्रत अगर 2 दिनों के लिए लगातार हो जाती है तो स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी करनी चाहिए, यानी कि 4 जून को हो जाएगी। जबकि दूसरी दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासी और जो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए वैष्णव जन आदि हैं, जैसे हम हैं, तो हम 5 जून को करेंगे दोस्तों। तो इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन के लिए होता है, तब तक दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन मानी जाती है। इसलिए भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन, आप दोनों में से कोई भी दिन एकादशी व्रत कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। सभी व्रत उपवासों में निर्जला एकादशी सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए पूरे जतन के साथ इस व्रत को करना चाहिए। व्रत करने से पहले भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपकी दया दृष्टि मुझ पर सदा बनी रहे, मेरे समस्त पाप नष्ट हों। सारे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन आपको जप करते रहना चाहिए। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और एकादशी के सूर्य उदय से लेकर के द्वादशी के सूर्य उदय तक अन्न और जल का त्याग करें। सिर्फ आपको आचमन करना होता है। जब शाम होता है तो थोड़ा सा जल लेकर के आप आचमन कर सकते हैं। और आचमन करना मतलब थोड़ी सी अंजलि में जल ले लें, उसको मुख में ले लें। सिर्फ वो हिंदू धर्म में हमें नियम होता है कि हम निघोट नहीं कर सकते हैं। अन्न, वस्त्र, जूती आदि जो भी चीज़ें, पंखा, खरबूजे, तरबूज, मिठाई आदि किसी भी गरीब को क्षमता अनुसार आप दान करें। जल से भरे हुए घड़े, वस्त्र को ढक कर के दान कर सकते हैं, और अगर चाहे तो मिष्ठान दक्षिणा भी दे सकते हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी की कथा पढ़नी सुननी चाहिए। मैं आपको अभी सुनाने वाली हूँ क्यों हम इसको निर्जला एकादशी को मनाते हैं। और द्वादशी को सूर्य उदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को या किसी गरीब को भोजन करवा करके तब अन्न या जल ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान या आचमन के अलावा जल ग्रहण न करें। आचमन में भी बिल्कुल नाम मात्र का जल लेकर के ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, साल की सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ होती है निर्जला एकादशी व्रत। और ध्यान रखें, द्वादशी को तुलसी के पत्तों आदि से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाएंगे। पूजा पाठ के बाद ब्राह्मण को कलश दे करके विदा करें। बायना आपके घर पे निकालते हैं तो बायना निकालें। बायना निकालने का नियम क्या है? मिट्टी का कलश ले लें, उसमें जल भर लें, 2-3 बूंद गंगा जल की डाल लें। उसके ऊपर एक सिकोरे में, थोड़ी सी मिट्टी के सिकोरे में थोड़ी शक्कर और एक आम रख कर के 5 रुपये या 11 रुपये जो आप अपनी सासू माँ को देना चाहते हैं वो रख करके हाथ को 4 बार घुमा लें उसके ऊपर से। फिर अपनी सासू माँ को भेंट करें। अगर आपकी सासू माँ आपके साथ नहीं रहती हैं तो किसी भी ब्राह्मण को या किसी गरीब को आप दे सकते हैं। इसको बायना निकालना बोलते हैं।
दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है और इस दिन जो भी व्यक्ति दान धर्म करता है वह सभी पापों को नाश करते हुए परम पद को प्राप्त करता है। दोस्तों, गर्मी का मौसम है, जूते चप्पलों का दान कीजिए। जूते चप्पलों का दान करने से खास इस दिन बहुत ही पुण्यदायी होता है और ऋषि वेद व्यास जी के अनुसार इस एकादशी को भीमसेन जी ने धारण किया था, इस वजह से हम इसको भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वो दीर्घ आयु होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोविंद देव जी, ब्रज निधि जी, आनंद कृष्ण जी, बिहारी जी सहित जितने भी मथुरा वृंदावन के मंदिर हैं उन सभी में जल विहार की बहुत सारी खूबसूरत झांकियाँ सजाई जाती है और जल का सेवन किए बिना उपवास करने की वजह से हम इसको निर्जला एकादशी बोलते हैं। पूरे 24 एकादशियों का फल इस एक एकादशी में मिल जाता है और शक्कर युक्त जल का घड़ा, आम, खरबूजा आदि को कहीं पे भी जगह जगह आप बंटवा सकते हैं। जगह जगह शरबत, शिकंजी, केवड़ा युक्त जल इनके छबीले लगा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिन है, सोमवार को है निर्जला एकादशी और ध्यान रखें हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है, मैं तो एक दिन क्या एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या आपने उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा। दोस्तों, पितामह ने भीम की समस्या का निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण नहीं करता। सबके योग्य साधन, व्रत, नियमों को बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था हमारी हिंदू धर्म में उपलब्ध कराई जाती है। अतः आप ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत कीजिए और वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। निसंदेह इस व्रत से इस लोक में सुख, यश और प्राप्त करके मोक्ष लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधि व्रत करने में सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन जो भी भक्त स्वयं निर्जल रह करके ब्राह्मण या जरूरतमंदों व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा इस मंत्र के साथ दान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस दिन महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर पुण्य दान किया जाता है। महिलाओं का कहना होता है कि ज्येष्ठ महीने की एकादशी होने की वजह से ऐसी वस्तुएं दान स्वरूप दी जाए जो गर्मी से बचाव कर सके, जैसे कि खासकर छाता, शीतल पेय पदार्थ, पंखे, जूते, चप्पल, ये सब दिए जाते हैं। दोस्तों, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है इस दिन, तो कर लीजिए ये उपाय। दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होके सबसे पहले भगवान विष्णु का पंचोपचार पूजन करें। मन को शांत रखते हुए पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और रात को भजन कीर्तन करते हुए धरती पर विश्राम करें। दूसरे दिन योग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करके उसको भोजन कराएं तथा जल से भरे हुए कलश के ऊपर सफ़ेद वस्त्र ढक करके उस पर शक्कर दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान दें। इसके अलावा आप यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा, फल आदि का दान करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी मनुष्य विधि पूर्वक जल कलश का दान करता है वर्ष भर की एकादशियों का फल उसको एक दिन में प्राप्त होता है और इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष
दोष दूर हो जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों का पुण्य का लाभ भी मिलता है। एवं यह कुरुते पूर्णा द्वादशीं पापनाशिनीं सर्व पाप विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नाम्ययम्। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने सभी परिवार वालों से इस व्रत के महत्व को, इस व्रत की कथा को ज़रूर शेयर करें। इस कथा को सुनने और सुनाने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कि हमने अभी अभी की है दोस्तों। तो इसको आगे शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप लोग भी और पुण्य के भागी बन जाइए। दोस्तों ध्यान से करें व्रत को, बिल्कुल निर्जला व्रत है, पर अपनी सेहत को ध्यान में रख के करें। एक्साइटेड ना हो बिल्कुल भी, आप कर सके तो ही करें, नहीं तो दान पुण्य ज़रूर करें। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई गरीब या कोई ब्राह्मण नहीं है, आप जिनको और कुछ दान करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें दान कर सकते हैं दोस्तों। किसी अनाथ आश्रम में, किसी वृद्ध आश्रम में जा कर के दान करें दोस्तों। मैं बार बार कहती हूँ, जहाँ ज़रूरतमंद है उनको ज़रूर दें, और देखिए भगवान आपके जीवन को कैसे, नौका को पार लगा देते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स। भगवान विष्णु से मनाती हूँ आप सभी के जीवन के सारे दुख दूर हो करके ढेर सारी खुशियां आप सबके जीवन में आए। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।